हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की प्रमुख और बड़ी खबर देखिए मेरे साथ ओनली ऑन न्यूज़ 4M लाइव। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजराइल ने फिर ईरान पर किया हमला। तेहरान में 2 धमाके। ट्रंप ने मंगलवार को सीज फायर का ऐलान किया था ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर हमला रोक नहीं रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल से हमला न करने की अपील की, लेकिन बताया जाता है कि 2 घंटे बाद ही फिर इजराइल ने हमला किया है ईरान पर। ट्रंप ने कहा कि वह इजराइल से खुश नहीं है। और अगली बड़ी खबर, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को फोर्डो, नताज और इस्फहान को पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु फैसिलिटी को फिर से नहीं बना पाएगा। हमारे B-2 पायलटों ने शानदार काम किया है। यूएस ने इसे मिडनाइट हैमर नाम दिया है इस ऑपरेशन को। और 11 राज्यों में ब्लास्ट की धमकियां भेजने वाली लड़की अरेस्ट। साइबर टूल्स और सोशल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है आरोपी। देश के 12 राज्यों में 21 बार बम विस्फोट की धमकी देने वाली लड़की। अहमदाबाद पुलिस ने चेन्नई से अरेस्ट किया है। चेन्नई की रहने वाली लड़की का नाम रेनी जोसिल्डा है। बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए फर्जी मेल आईडी का इस्तेमाल किया है। और अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सांगली में एक पिता ने नीट की मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। 17 साल की साधना भोंसले प्रैक्टिस टेस्ट में कम नंबर आए। पिता नाराज होकर उसे डंडे से पीटा। साधना को गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पिता स्कूल के प्रिंसिपल है। लड़की नीट की तैयारी कर रही थी। और राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने वाणिज्य पायलट प्रशिक्षण के साक्षात्कार में सफलता प्राप्त की है। उन्हें CPL कोर्स में नामांकन की अनुमति मिल गई है। वर्तमान में वे पारिवारिक राजनीतिक मुद्दों से जूझ रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई है। और अगली बड़ी खबर, अनस डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिया गया है। और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने एक बार फिर भारत को सिंधु जल संधि के तहत धमकी दी है। इस्लामाबाद को पानी नहीं देता है। अगर भारत इनकार करता है तो उसका देश युद्ध की ओर बढ़ेगा। बिलावल ने कहा कि या तो भारत पानी समान रूप से साझा करे या फिर पाकिस्तान 6 नदियों का पानी ले लेगा। और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का संघर्ष पश्चिम एशिया की स्थिति से अलग है। पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक ही है। दोनों देशों में एक जैसे लोग हैं। वास्तव में रूस और यूक्रेनियन को एक ही मान्यता मानता हूँ। इस अर्थ में पूरा यूक्रेन हमारा है। और बड़ी खबर, पुतिन ने कहा कि इस समय विश्व में टकराव के लिए बहुत सारे कारण हैं और वे अब बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से युद्ध जैसी चीज़ें सामने आ रही है। पुतिन ने कहा कि रूस इस समय यूक्रेन से लड़ रहा है। इजराइल ईरान में टकराव चल रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हमें चिंता में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल के बीच टकराव खत्म करने के लिए वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान शुरू की गई निकासी को बंद कर रहा है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। वो राजदूत जरूरत पड़ने पर अपना निर्णय बदल सकते हैं। भारत ईरान इजराइल से भारतीयों को अब तक 3170 सिंधु ऑपरेशन के तहत भारत वापस ला चुका है। और हरियाणा STF और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस ने गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोहरा को इनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में गैंगस्टर की गोली से 2 इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। गैंगस्टर बोहरा पर 3 लाख का इनाम था। और बड़ी खबर अगली, भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट भारत 5 विकेट से हार गया है। यह मैच शुरुआती 4 दिनों तक बराबरी पर था, लेकिन आखिरी दिन इंग्लैंड की जीत के लिए 350 रन बनाने थे। वनडे बेन डेकेट 149, जैक क्रोली 65 रन, कुल 188 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप की है। और भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार है। उन्होंने PTI को दिए इंटरव्यू में यह इच्छा जाहिर की है कि वे राजनीति में आने से मना कर दिया है, लेकिन टीम इंडिया का वो कोच बनने के लिए तैयार है। और नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड।
नीरज ने तीसरे राउंड में 85.29 मीटर का थ्रो किया है। चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।